नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आप सभी को सिटी पोस्ट की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये नया साल आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। जी हां, सरकारी नौकरी में बम्पर बिल्कुल भर्ती शुरू होने वाला है, वैकेंसी खुलने वाला है। वो क्या क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये नया साल बिहार के युवाओं के लिए क्या क्या लेके आने वाला है? आप देखिए, नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले तो बहुत बड़ा ऐलान किया था कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। तो रोजगार और नौकरी देने की दिशा में सरकार काफ़ी काम कर रही है, एक्शन में है। और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के वादे के साथ 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार अपने मिशन में जुटे हुए हैं। और नई सरकार बनने के बाद 1 माह के अंदर रोजगार को लेकर 3 बड़ी बैठकें हुई हैं। और नए साल में सरकार 2,64,000 नौकरी देने जा रही है, सरकारी नौकरी। तो मानकर चलिए कि सबसे अधिक भर्ती शिक्षकों की होगी। गृह विभाग यानी पुलिस विभाग में बहुत बहालियां होने वाली हैं। और जो खबर आ रही है कि सबसे अधिक भर्ती शिक्षक की होगी और गृह और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। लेकिन सर, कौन से सरकारी विभाग में ज्यादा नौकरी देने वाले हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, ये बात तो सही है। शिक्षा विभाग में नए साल में करीब 46,546 पदों पर बहाली होने वाली है। और इसमें सरकारी स्कूलों में TRE-4 के तहत करीब 27,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। और 14 जनवरी तक रिक्त पदों की सूची जो है BPSC को भेज दी जाएगी। और इसके बाद आयोग फॉर्म निकालने और परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 से ज़्यादा विशेष स्कूल शिक्षक और 935 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली के लिए प्रक्रिया चल रही है, शुरू कर दी गई है। तो मानकर चलिए कि 5500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक भी बड़े पैमाने पर नियुक्त किए जाएंगे, लगभग 27,000। और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली होनी है। विश्वविद्यालय से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है, तो उन पदों पर भी बहाली होनी है। तो मान लें कि अगले साल 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलने वाली है इस साल। हाँ, लगभग मानकर चलिए कि सरकार का जो टारगेट है 2026 में 2.25 करोड़ तो नहीं दे पाएगी एक साथ नौकरी और रोजगार, लेकिन 2,64,000 लोगों को सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। और रोजगार देने के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कल कारखाने लगें, उद्योग लगें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। दूसरी तरफ सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपया अब आगे देने वाली है। चुनाव के पहले जो वादा किया था एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दिया था रोजगार शुरू करने के लिए। अब उनको रोजगार बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि एक साथ पैसे नहीं मिलेंगे, धीरे इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, लेकिन उस पर कितना ब्याज लगेगा अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। तो मानकर चलिए कि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस में और तमाम विभागों में, भूमि राजस्व विभाग में, PhD में और कई विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होने वाली हैं। सर, अभी आपने बोला पुलिस विभाग, क्या उसमें भी बड़े पैमाने पे बहाली होने वाली है? बिल्कुल। गृह विभाग में 72,000 से अधिक पद खाली हैं। और इनमें से 4,762 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। और बाकी पुलिस विभाग में 1,88,328 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इन पदों पर भी बहाली शुरू होगी। अभी 1,15,000 अधिक कर्मी हैं, ठीक है। नए साल में 36,568 पदों पर भर्ती होगी। राज्य के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों में भी 44,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। और 39,000 पदों पर स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर तैनात हैं अभी। समाज कल्याण विभाग में अभी 26,000 से अधिक पोस्ट खाली है। 2,42,000 पद स्वीकृत हैं। 2,16,000 से अधिक पद पर लोग अभी काम कर रहे हैं। मतलब 26,000 में से 20,000 से अधिक पद ठेके वाले हैं। सर, आपने शिक्षा का बता दिया, पुलिस का बता दिया, पंचायती विभाग का भी बता दीजिए।
देखिए, पंचायती राज विभाग में भी नियुक्तियां होने वाली हैं। इस विभाग में फिलहाल 22,000 से अधिक पद खाली हैं और 188 पद प्रमोशन के जरिए भरे जाने हैं। विभाग में वर्तमान में 32,177 पदों पर कर्मी तैनात हैं। पंचायती राज विभाग में कुल 54,377 पद स्वीकृत हैं। 3 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बिहार ग्रामीण विकास विभाग में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो सकती है। गांव के विकास से जुड़े कार्य इसी विभाग के अंदर आते हैं। इस विभाग में 15,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। विभाग 38,420 सेक्शन पोस्ट है विभाग में, इनमें से 23,103 पद भरे हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े इस विभाग में 27,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद है और 17,423 पद पर कर्मी तैनात हैं। करीब 10,000 पद खाली हैं। तो भूमि राजस्व का काम तो बहुत बड़ा है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों अधिकारियों की बहुत ज़रूरत है। तो इस विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होनी है। सर, कृषि और ऊर्जा और नगर विकास में भी कोई बहाली होनी है? हाँ, कृषि विभाग में भी 8,000 से अधिक पद खाली हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। कृषि विभाग का कुल स्वीकृत पद 16,031 है, जिसमें से 7,267 पद पर कर्मी तैनात हैं। कुल पद में से करीब 2,968 पद जो है प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। सिर्फ 1,000 पद पर कर्मी तैनात हैं। स्वीकृत पद हैं 13,643, लेकिन सिर्फ 1,000 पद पर कर्मी तैनात हैं, यानी 3,606 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऊर्जा विभाग में इस समय आधे से अधिक पद खाली हैं। स्वीकृत पद 22,096 हैं, इनमें से 10,448 पद भरे हैं। 4,952 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसके अलावा नई बहालियाँ होंगी। साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 10,000 पद लगभग खाली हैं और उम्मीद है कि 6,000 लगभग पद खाली हैं और उन पर भी नियुक्ति होने वाली है। तो लगभग 2,64,000 लोगों को सरकारी नौकरी 2026 में मिलने वाली है। ये बड़ी बात है ना भाई। तेजस्वी यादव ने तो सरकारी नौकरी को ही और रोजगार को ही सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा बनाया था प्रशांत किशोर के बाद, और लग रहा था कि वो सफल हो जाएंगे उसको मुद्दा बनाने में। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा मास्टर कार्ड खेला कि सारे मुद्दे हवा में उड़ गए और नीतीश कुमार फिर प्रचंड बहुमत के साथ आ गए हैं। तो उनके पास चुनौती भी है अपने वादों को पूरा करने की और केंद्र सरकार से भी केंद्र सरकार भी साथ में है, माने केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी है। तो उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की मदद से नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करें। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप भी कोई भी अगर सरकारी आता है लेटर आता है तो प्लीज़ उस पर फॉर्म भरिए और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स दीजिए। और क्योंकि ये बहाली इस साल होनी है और इस बहाली में बिहार वासियों के लिए बम्पर ऑफर है सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए, और हमें ज़रूर बताइएगा।